अस्सलाम वालेकुम, कौसर राव बात कर रही हूँ और उसी जगह पे उसी मूड के साथ वही मूड है और वही बात बताने वाली है कि एक और बात है। और वो बात ऐसी है कि यार यकीन करें कि बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों को देख के, ऐसी चीज़ों को देख के कि हम लोग, एक छोटी सी बात है यार, ईमान कितने में खरीदा जा सकता है। मुझे एक सवाल का जवाब अगर आप सारे दे दें, ईमान कितने में खरीदा जा सकता है, और कोई मुझसे पूछे कि ईमान कितने में आप बेचोगी, तो मैं कहूंगी मैं अपनी जान दे के भी ईमान ना बेचूं, अरबों खरबों में भी ईमान ना बेचूं, क्योंकि ईमान तो वो कीमती चीज़ है, वो नायाब चीज़ है जो नसीब वालों को मिलता है। हम बड़े किस्मत वाले लोग हैं। मैं कोई आलमा नहीं, मैं कोई फाजला नहीं, मैं कोई मौलवियानी नहीं। बस मैं बयान सुनती हूँ मौलाना तारिक जमील साहब के, जुनैद जमशेद साहब के, अपना नईम भट्ट साहब के, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उनके भाई मुफ्ती रह चुके हैं, अपना मौलाना रफ़ी साहब जिनकी डेथ हो गई, अल्लाह की मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो मैं ऐसे लोगों के बयान सुनती हूँ। तो ये जो बयान हम सुनते हैं, मैं खुद कहूँगी कि मेरी बहुत ज़िंदगी बदली है इन बयानात ने। मौलाना तारिक जमील साहब, जुनैद जमशेद साहब की ज़िंदगी, ये चीज़ें हमारे लिए एक मिसाल है। नईम भट्ट साहब, इनकी बातें सुन के नॉलेज में भी बहुत इजाफा हुआ। दीन को हम सिर्फ समझते थे कलमा नमाज, मुसलमान है और रोज़े रख ली और दीन मुकम्मल हो गया। बहुत सारी बातें जो हमें इन लोगों से सुनने को मिली, और हम बड़े नसीब वाले लोग हैं कि हमें ये लोग मुयस्सर आए और ये लोग हमें बातें बताते हैं। तो मैं आपको बताने लगी थी कि जनाब हम लोग गए, मैं, आला और आला की 2 स्टूडेंट्स हैं। हम लोग ये इधर गए, अपने हमारे घर के पास ही एक बाजार है बागबानपुरा। हम लोग यहाँ गए तो जो आला की एक स्टूडेंट थी ना, सबा, उन्होंने हमें नहीं पता चला, हम जी यहाँ से बैठे चिंची में। तो मैं किसी भी कन्वेंस में बैठने से पहले पूछ लेती हूँ कि भाई बता दे कितना फेयर लगेगा। और हमें बाद में उतर के चीची चीची करे, वो भी करे, हम भी करें, फायदा कोई नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा भाई कितने पैसे फीस वाली ना। तो हम 4 फीमेल थी और एक मेरा खुबैब था, मोहम्मद भी था, हाँ उस दिन मोहम्मद भी साथ था और सबा का भी बच्चा था। तो हमने कहा कि ये पूरा जो है ना, उसने कहा कि बाजी 20 रुपए फीस वाली ना। तो मैंने कहा ठीक है, हम 5 लोग हैं तो 100 रुपीज। उसने कहा ठीक है। हम बैठ गए। हम लोग जो है, मैं और आला जो है, चूंकि खुबैब का, मोहम्मद का स्टॉलर था हमारे पास, तो हमने उसको क्लोज किया और हम बैठे पीछे। और सबा और आयशा और सबा का बेटा छोटा सा 3-4 साल का, वो बैठे आगे। अब ना सबा ने कहीं, मुझे नहीं पता चला, सबा ने कहीं वो जो रिक्शे वाला था उसको कहा कि भाई तुम्हारे पास 1000 रुपए का चेंज होगा। उसने कहा जी होगा। अब जब हम उतरे तो जहाँ हमने उतरना था, हम वहाँ जाके उतरे तो मैंने निकाला 100 रुपीज का नोट। और मैंने उसको जाके, मैंने खुबैब को कहा, मैंने कहा खुबैब जाओ अंकल को पैसे दे दो। अब ये जब उसको पैसे देने के लिए आगे गया ना, तो उन्होंने कहा कि पैसे नहीं लेने। उसने कहा नहीं 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 नहीं, आपके पैसे नहीं लेने। तो मैंने कहा क्यों, इसने हमारे पैसे क्यों नहीं लेने। तो मैं भी साथ ही, मतलब 2 कदम पीछे थी, तो मैं आगे हुई। मैंने कहा भाई ये आप पैसे ले। तो मैंने देखा उसके हाथ में 1000 का नोट था, ये राइट हैंड में, और हम थे उसके इधर लेफ्ट साइड पे। तो वो यहाँ ऐसे करके पकड़ा हुआ था, तो यहाँ 1000 का नोट पकड़ा। मैंने कहा भाई आप ये खुले पैसे ले। अब ये सबा मैडम जो मेरे साथ के, नहीं 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 भाई इनसे नहीं लेना, भाई इनसे नहीं लेना, वो इसलिए कि जी टीचर है, टीचर के एहतराम में जी मैंने देना किराया। और मैं इसलिए कि नहीं नहीं बच्चियां हैं, छोटी हैं, ये क्यों दे, भाई हमने देना है, हम बड़े हैं, हम देंगे। तो मैंने उसको कहा नहीं भाई आप ये हमसे पैसे लेना, ये खुले पैसे हैं। तो चिंची वाले, ऑटो वाले, ऊबर वाले, क्रीम वाले, इनकी कोशिश होती है कि बाजी हमें खुले पैसे दीजिएगा। ओ कवे नहीं मैं नहीं लेने, मैं उन्होंने 100 का नोट देवा, ओ कवे नहीं। अच्छा, बिल्कुल मेरे ज़हन में नहीं आया कि ये कोई धोखा है, कोई फ्रॉड है, करेगा। और सबसे जो बड़ी बात थी ना, सबा की जो उसको वो थी ना एक थपकी के, नहीं नहीं इनसे नहीं लेने, नहीं नहीं इनसे नहीं लेने, वो और चौड़ हो गया। अब अगर मुझे जरा से भी अंदाजा होता तो मैं ऐसे आगे से जाके मैं उसके राइट हैंड से 1000 का नोट ले लेती, अगर मुझे जरा सा भी शुबा होता कि यार इसने मेरे से करना क्या है। कहता है हम सड़क के इधर उतरे ना क्रॉस करके, यहाँ भी दुकानें थी बहुत सारी, वहां भी दुकानें थी क्रॉस करके। कहते मैंने चेंज लेके आता हूँ वो सामने से। तो एकदम तो मेरे जहन में ये आया कि वो सामने से क्यों ये लाएगा, इधर भी तो इतनी सारी दुकानें हैं, ऑटो वाले खड़े हैं, कोई फ्रूट वाले हैं, कोई और इस तरह के लोग हैं, तो उनसे भी तो मिल जाएगा। खैर अभी ना बस कशमकश में ही थी, और उसने ना और वो चिंची चिल्ला लिया। उसने चिंची चिल्लाया और सड़क क्रॉस कर, और हम उसको ऐसे जाता देख रही हैं, हम सब जितनी भी थी
चारों की चारों हम उसको यूं जाता देख रही हैं, और वो यूं मुड़ा और मुड़ के सीधा। मैंने कहा सबा ये नहीं आएगा, ये भाग गया आपका 1000 लेके। मैंने कहा आपने कहा क्यों है इसको कि भी इनसे नहीं लेना, मैं 100 दे रही हूँ। अच्छा, ये दो एक बातें करके ना, तो एक रिक्शा था, मैंने कहा भाई इधर आए, जल्दी से हम रिक्शे में बैठे इसके पीछे लगते हैं। हमने रिक्शे वाले को कहा कि वो सामने एक ऑटो जा रहा है खाली, चिंची जा रहा है, खाली है, वो ग्रीन कलर का उसका कलर है, डार्क ग्रीन कलर का। और अच्छा उम्र का आदमी था, कोई लड़का नहीं था, बच्चा नहीं था, ऐसे होगा 50-55 के दरमियान में। चलिए पढ़ा लिखा नहीं है, हम मान लेते हैं, ईमान तो सबके लिए उतना ही कीमती है ना जितना एक पढ़े लिखे को नॉलेज है एक अनपढ़ को। वो तो इसमें मतलब जिसने करना है उसने करना है, जिसे धोखा देना है उसने देना है, जिसके अंदर ये चीज है उसने करना है। तो हमने जी ऑटो लिया, तो हमने उससे पैसे नहीं मुकाए ऑटो वाले से। हमने कहा जल्दी करें, बस मैं और सबा बैठे, बच्चे इनके हवाले किए अल्लाह के और आयशा के, और हम उसमें बैठे। जब तक वो बेचारा ऐसे उसे सड़क क्रॉस की, मुड़ा आगे तक जाके, वो नजर ही कोई ना आया। मैंने कहा आगे चले आगे चले, उससे आगे जाके सबा कहती बाजी अब रोक दे, ये लेफ्ट साइड पे इतनी सारी तो गलियां हैं, हमें क्या पता वो किसी गली में घुस गया हो। मैंने कहा बात तो आपकी ये ठीक है, लेकिन मैंने कहा दिल तो मेरा चाह रहा है पिटाई तो मैं करूँ तुम्हारी। जब मैं उसको 100 रुपीज दे रही हूँ खुले हुए, आप क्यों उसको कह रही हो, उसको शेयर दे रही हो। नहीं 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 नहीं, आप इससे इनसे नहीं लेने, इनसे नहीं लेने। अब वो भी कहता और नहीं नहीं, जैसे जैसे कोई रिश्तेदार नहीं होते, हाँ नहीं नहीं ताड़े को नहीं लेना, ताड़े को ले जी, क्यों नहीं लेना, तेनू की पता मैं आदि की लगनी है, मेरी की लग रही है, नहीं लेना तू फड़। वो जी 1000 रुपया लेके भाग गया। तो वो जो दूसरा रिक्शा था जिसमें हम आए थे, जिसके पीछे लगे, उसको मैंने उतर के 100 रुपीज दिए। उसने खैर बेचारे ने कोई नहीं किया चूंचना, उसको भी हमने बताया कि ऐसे हुआ है, तो उसने बड़ा अफसोस भी किया, और उसने कहा कि बाजी सारे इको जे नहीं होंगे। गल होती बिल्कुल दुरुस्ती, वाकई सारे इको जे नहीं होंगे, लेकिन जो ऐसे होते हैं और अक्सरियत ऐसी है, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका। क्यों धोखा करें, क्यों किसी के साथ फ्रॉड करें, क्यों किसी को, हाँ किसी का दिल दुखाएं। फर्ज किया सबा के पास 1000 रुपीज ही था, और उसने कोई एक दो चीजें भी लेनी हो, उसने कुछ ना लिया हो, पॉसिबल है ना। और उसके दिल से क्या बददुआ निकली होगी। मेरा तो 1000 रुपया नहीं था, ना आयशा का था, ना अल्लाह का था, सबा बेचारी का गया। मैंने कहा सबा ये तुम्हारे लिए एक सबक है आइंदा के लिए। आपने जब जाना ऑटो में जाना क्रीम में, और आप सारे लोग भी जो सुन रहे हैं जिनके पास कन्वेंस है, बाज़ बगैर कन्वेंस होते हुए भी हमें और ऐसी कुछ हायर करना पड़ जाता है कोई कन्वेंस, तो आपके पास हमेशा पैसे खुले होने चाहिए। सफर में जाएं, कहीं भी जाएं, लॉन्ग आपका कोई रूट हो, कोई छोटा रूट हो, आपके पास पैसे खुले हों, घर से पैसों का अरेंज करके जाएं। चिंची वाले से, ऑटो वाले से, उबर वाले से तो आप नहीं मुका सकते, लेकिन इन लोगों से आप पैसे मुका के बैठे, भाई जी कितने पैसे लेने ने, पर सवारी कितने पैसे, उतने ही उसको दे के उतरे। अब देखिए 1000 रुपए का, तुमने 1000 रुपए में महल नहीं बना लेना, ये 1000 रुपए में गरीब नहीं हो जाएगी, लेकिन फिर भी कितना उसको दुख हुआ कि पता नहीं उसने क्या लेना हो ना लेना हो, या मतलब उसको तो एक टीका 1000 रुपए का मुफ्त में लग गया ना, तो ये कितनी बुरी बात है। आप लोग क्या करें, अगर कोई इस तरह किसी और मुल्क से कोई फॉरेनर यहाँ पे आया और इनके ये कारनामे हो, उसने जाके किसी किताब में लिख दिया, उसने जाके कोई बात कर दी, तो यार क्या रह गया हमारे पल्ले। फिर वही बात याद आती है मुझे तारिक जमील साहब की, कि वो एक डाकू था और एक उसका जो नीचे कारिंदा था, वो उस दिन खाली आता है, तो उसने बड़ा जो डाकू था उसने कहा आज कुछ नहीं पॉकेट मारी किसी की, उसने कहा बहुत बड़ी पॉकेट मारी थी, बहुत बड़ा मैंने आज सौदा किया था, इनके पैसे लिए थे। लेकिन मुझे जब मैंने ले लिया, उसका पर्स निकाल लिया, तो मुझे एकदम से बड़ी हया आई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे हया आई। और उसने कहा क्यों, उसने कहा इसलिए कि कहीं रोजे मैशर हजरत ईसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ना कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काटी, तो मैंने उसको वापस कर दिया। बहुत दुख है मुझे इन ऐसे लोगों की ऐसी हरकतों पे, जो छोटी छोटी बातों पे अपने ईमान को गंवा देते। मैं सारों के लिए दुआ करती हूँ, और कोशिश कर हम सबको करनी चाहिए कि अल्लाह हम सबको अपने दीन पे कायम रखे, हमारा ईमान अल्लाह मजबूत करे। और ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ये यहीं रह जानी है, ना छोटी नाल जानी ना वड्डी नाल जानी। कफन च जेबा नहीं, हाथ खाली इंज आए ने ते जाने इंज ने, ते ना करो, ना अपनी आखिरत खराब करो, खुदा दा वास्ता है जो जो मैनू सुन रहा है, ना अपनी आखिरत खराब करो। असी एक दिन अल्लाह दे हजूर खड़े होना है, असी एक दिन अल्लाह दे सामने जाना है, इत्थे रह जाना है। सब कुछ किहदे वास्ते कर दे, औलाद वास्ते कर दे, वो भी ताड़ी नहीं, उन्हें खत्म दरूद भी नहीं दवाना। तो इसके साथ ही जनाब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और
جو کوئی ایسا آپ کو کبھی اس طرح کچھ نظر آئے تو نصیحت ضرور کیا کریں اور اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ ہمارے ایمان بھی سلامت رکھے اور اللہ ہم سب کو ایک اچھی موت نصیب فرمائے، کلمے والی، شہادت والی، آسانی والی۔ تو جناب جی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔